हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। भाई हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। इससे पहले स्टैटिक जीके की 2 क्लास हो गई हैं, ये तीसरी क्लास है। बिल्कुल क्विक रिवीजन हम कह सकते हैं, बिल्कुल स्पीड से हम रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास होगी, जो विश्व के बाकी बचे हुए संगठन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का विश्व के संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट है हमारा वो है भाई आपका विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो वो हुई भई आपकी 1 जनवरी 1995 को। कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। एक बात आप ध्यान रखना कि ज़्यादातर जो W से शुरू हो रहे हैं ना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी W से शुरू होते हैं, मोस्टली का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही है, ठीक है भाई। उरुग्वे के अंदर एक वार्ता हुई थी, उरुग्वे के अंदर, उरुग्वे वार्ता हम कह सकते हैं, जिसमें जितने भी विश्व व्यापार संगठन से देश जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 28 समझौते हुए थे व्यापार से जुड़े हुए। उन 28 समझौतों को मानना होता है उन सभी कंट्रीज़ को जो विश्व व्यापार संगठन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये समझौते हुए और 1994 के अंदर मोरक्को, कहाँ? मोरक्को में वो समझौते क्या हो गए? पारित हो गए, ठीक है। अगर मैं WTO के सदस्य या फिर मेंबर्स की बात करूं तो इसके अंदर एक टोटल 164 सदस्य देश हैं और जो अभी 164वां जो बना है वो है भाई आपका अफगानिस्तान। कौन बना है? अफगानिस्तान, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की, या कह सकते हैं आधिकारिक भाषा की। तो वो आधिकारिक भाषा है आपकी इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। क्या क्या है? इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। अगर मैं यहाँ के महानिदेशक की बात करूँ, ठीक है, किसकी? WTO के DG की, महानिदेशक। तो वो कौन है? वो है भाई आपकी एनगोजी ओंकेजो-इवेला। कौन है? एनगोजी ओंकेजो-इवेला, ठीक है, गोजी ओंकेजो-इवेला, ठीक है। ये एक अफ्रीकी महिला है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है ये? नाइजीरिया की, नाइजीरिया। और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी महिला है, ठीक है। ये भाई हमने पढ़ लिया WTO के बारे में। अगला हम पढ़ते हैं भाई ADB, या इससे पहले ADB से पहले हम पढ़ लेते हैं भाई नाटो,
क्योंकि नाटो आजकल काफ़ी चर्चा में है। किसकी बात करेंगे हम? नाटो की। नाटो जिसकी फुल फॉर्म क्या है? द नॉर्थ ट्रीटी, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी। क्या स्थापना? वो हुई भाई 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, मुख्यालय की बात करूं, तो वो है भाई आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसके अंदर कितने सदस्य हैं? सभी उत्तर अटलांटिक जो कितने सदस्य हैं? 29 सदस्य हैं। 29 नहीं भाई, नाटो के अंदर जो है 30 सदस्य हैं। कितने हैं? 30 सदस्य देश हैं। और भाई जब इसकी स्थापना हुई तो स्थापना के समय इसमें कुल 12 देश थे। 12 इसके संस्थापक देश थे। अब आगे देख लेते हैं। एक क्रोएशिया के बाद ही जो है रशिया ज़्यादा भड़का। जब क्रोएशिया इसमें शामिल हुआ तो हमें क्रोएशिया देख लेना चाहिए। क्रोएशिया कभी शामिल हुआ? 5 जून 2017 को क्रोएशिया नाटो में शामिल हो गया। ये भाई हमने आज इस वीडियो में 2 ही पढ़े हैं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाई है। एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हमने पढ़ा है नाटो। इसके बाद के जो कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हम देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो कुछ के हेडक्वार्टर हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, जिसको हम ITU भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई भाई 1865 में। कब हुई? 1865 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है भाई आपका जिनेवा में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नाम से ही पता चल रहा है कि ये दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन में अपना सहयोग देता है। अगला देख लेते हैं भाई हम सार्वभौम डाक संघ। क्या? सार्वभौम डाक संघ यानी कि UPU। इसकी स्थापना हुई कब? 9 अक्टूबर 1974 को इसकी स्थापना 1874 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बर्न के अंदर। बर्न कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। ये भी संचार को बढ़ाने में अपना सहयोग देता है। देखो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? डाक, जब डाक बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है या किसी डाक को आप छुपा के रखते हो तो आप उसे क्या कर देते हो? बर्न, यानी कि उसको क्या कर देते हो? जला देते हो। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी मैं स्थापना की बात करूं तो वो हुई 11 अप्रैल 1919 को। कब हुई इसकी स्थापना? 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और ये किस पे? जो श्रमिकों की स्थिति सुधारने पर काम करता है। श्रमिकों की स्थिति सुधार में ये काम करता है।
और इसके लिए इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1969 में जब इसकी 50वीं वर्षगांठ थी तो इसे क्या मिला था? शांति का नोबल। क्या मिला था? शांति के लिए नोबल पुरस्कार मिला था। आगे है भाई आपका विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन जिसको हम WTO भी बोलते हैं। भाई आप वर्ल्ड ट्रेड और टूरिज्म में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? पर्यटन यानी कि टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की तो वो हुई भाई 1925 में और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड में। कहाँ है? मैड्रिड में। और मैड्रिड कहाँ है भाई आपका? स्पेन के अंदर। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। देखो कैसे याद कर सकते हो पर्यटन, यानी कि जब हम टूरिस्ट बन के जाते हैं, जब हम टूरिस्ट घूमने जाते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और हमें क्या होता है? पेन होता है। क्या होता है? पेन होता है। मैड्रिड, मर्जी तो हमारी होती है लेकिन पैसे खर्च करके हमें पेन होता है। अच्छा, ये क्या करता है? रोजगार के रास्ते खोलता है पर्यटन के जरिए से, जिससे आर्थिक वृद्धि होती है और भाई अपने विरासत और पर्यावरण का क्या हो जाता है? पर्यावरण और विरासत का संरक्षण भी इसकी मदद से, टूरिज्म की मदद से हो जाता है। अगला पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे संगठन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है क्या? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई भाई 7 दिसंबर को। कब हुई? 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल में। कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा, कनाडा। ठीक है। कैसे याद कर सकते हो? ज़्यादातर हमारे नागरिक कहाँ उड़ के जाना चाहते हैं? कनाडा में। ऐसा ही हो रहा है ना आजकल। तो भाई ये मैंने आपको 2-3 संगठन करा दिए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बता दें वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ देखते रहें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।